हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी कलरव से पाठ 6 प्रकृति की सीख, जिसको रचे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। आइए हम इस कविता का ससर्वाचन शुरू करते हैं। ठीक बच्चों। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बच्चों, आइए अब इस पाठ का हम अर्थ समझ लें। प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत यह हमको संदेश दे रहा है कि जिस तरह हमारी ऊंचाई है उसी तरह आप अपना शीश उठाकर अर्थात अपनी तरक्की कर समाज में अपना तरक्की करके ऊंचे बनो, अपने सत्कर्मों से, अपने व्यवहार से। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। और सागर भी हमको संदेश दे रहा है कि अपने मन में गहराई, जैसे मेरी गहराई है उसी तरह अपना मन भी शांत रखें। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। और तरंगे, जो सागर की तरंग है, वो क्या संदेश देना चाह रही हैं? वो यही संदेश देना चाह रही हैं कि जिस तरह मैं उठती हूँ गिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ, गिरती हूँ फिर उठती हूँ, उसी तरह जीवन में तुम भी यदि कामयाबी न मिले तब भी लगातार प्रयास करते रहो, आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। एक दिन वो समय आएगा कि जब तुम उठ जाओगे। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और अपने हृदय में एक उमंग, ऐसी मीठी उमंग, ऐसा साहस, ऐसा उत्साह भरो कि मुझे इस काम को कर लेना है, मुझको कामयाबी प्राप्त कर लेनी है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। देख रहे बच्चों, पृथ्वी पर सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर ही बसी हैं। जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरना, गांव, शहर, सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर है। उसके बावजूद भी यह पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। कितना भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, हमको घबराना नहीं चाहिए। हमें पृथ्वी से ही सीख लेनी चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर इतना भार है, बावजूद इसके जरा भी ये पृथ्वी इधर उधर डिगती नहीं है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ माने आकाश। आकाश से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह मैं पूरे विश्व को ढक लिया हूँ, उसी तरह तुम भी अपने व्यवहार से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, ज्ञान से इस पूरे विश्व को ढक लो, तुम्हारी ख्याति पूरे विश्व में हो जाए। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं शब्दार्थ, दूसरे पृष्ठ पर शब्दार्थ की तरफ। इसका अर्थ देख लेते हैं। तरल तरंग, पानी की
चपल, मृदुल माने कोमल, या उमंग माने जोश उत्साह, धैर्य माने धीरज। बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में क, पहला का क है, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? पर्वत हमें ऊंचा बनने का संदेश दे रहा है, हमें तरक्की करने का संदेश दे रहा है। ठीक बच्चों। ख है, तरंग क्या कहती है? तरंग क्या कह रही है भाई? कि जिस तरह मैं गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, उसी तरह तुम भी अपने जीवन में कामयाबी न मिले तब भी धैर्य रखो और गिरते रहो और उठते रहो। कामयाबी पाने के लिए हमेशा तत्पर रहो, उठते रहो। धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? ग जो है प्रश्न, पृथ्वी का यही संदेश है कि जिस तरह हमारे ऊपर पूरा विश्व है और मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ रही हूँ, उसी तरह आप भी अपने जीवन में कोई भी मुसीबत आए उससे मत घबराइए, धैर्य अपना मत छोड़िए। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? घ है जो संसार को ढक लेने की सीख हमें आकाश दे रहा है, अर्थात नभ दे रहा है। दूसरा जो है प्रश्न, नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलने वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। क है पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी, नभ। ख में दिया कभी धैर्य न छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, मन में गहराई लाओ, हृदय में मृदुल उमंग भर लो, ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत क्या कह रहा है भाई? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत को किससे मिलाएंगे? ऊंचे बन जाओ। ठीक है। सागर कहता है मन में गहराई लाओ, सागर को मन में गहराई लाओ से हम मिला देंगे। तरंग को क्या करेंगे? मृदुल उमंग, हृदय में मृदुल उमंग भर लो, तरंग हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी कभी धैर्य न छोड़ो और नभ का ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है बच्चों।